नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो काल सर्प दोष अथवा काल सर्प योग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राचीन हमारे आचार्य हैं उनके यदि ग्रंथों का यदि अध्ययन किया जाए अथवा हमारे गुरुजी लोगों ने जो हमको ज्योतिष बताई उनके द्वारा मुखार बिंदु से हमने जो श्रवण किया, तो काल सर्प दोष ऐसा प्राचीन आचार्यों ने कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया है। फिर भी क्योंकि शिक्षा है और शास्त्र है और इसका अध्ययन करने के पश्चात जो भी नए आचार्यों ने जो काल सर्प दोष की गणना करी है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। क्योंकि काल सर्प दोष क्या होता है, इसका योग क्या है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। यह कितने प्रकार का होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस काल सर्प दोष के होने के फलस्वरूप क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। देखो, काल राहु को जो है काल का वाचक माना, काल की संज्ञा माना जा गया है राहु। और राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के मध्य अथवा कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर काल सर्प दोष माना जाता है। और काल सर्प दोष एक तो राहु के मुख से लेकर के पूंछ तक होता है, और ये तो हुआ एक सुल्टा काल सर्प दोष। और एक विपरीत काल सर्प दोष भी आचार्यों ने माना है, जहां पर केतु से लेकर के राहु तक मुंह में जब ग्रह उल्टी विपरीत काल सर्प दोष उसको माना जाता है। और मित्रों, काल सर्प दोष क्या है, वास्तव में यह एक दोष भी है और एक योग भी है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था, और वर्तमान में भी बहुत से लोगों के कुंडलियों में काल सर्प दोष देखने को मिलता है। काल सर्प दोष मूल रूप से यदि प्राचीन आचार्यों की गणनाओं को यदि हम छोड़ दें, तो उस हिसाब से यदि प्राचीन आचार्यों ने जो गणना करी उस हिसाब से यदि हम माने तो काल सर्प दोष राहु और केतु को ही माना गया है। क्योंकि उसके बीच में जो ग्रह, सारे ग्रह हमारे जो आएंगे वह काल सर्प दोष के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, काल सर्प दोष में जो वर्तमान में जो मार्केट में पुस्तक उपलब्ध है उसके अनुसार उसमें अनेकों बाधाएं उसमें बताई गई हैं। जैसे जिसकी कुंडली में भी यदि काल सर्प दोष होगा तो उसको कहते हैं कि सपने में जो है सर्प दिखने लगता है, और एक जगह उसका मन नहीं लगता है, और उसमें एक चिड़चिड़ापन होता है, एक अनिद्रा उसको हो जाती है, और उसको जो है एक डरावने सपने जैसे आते हैं, और मानसिक अशांति उसके मन में बनी रहती है, और अचानक कोई गंभीर बीमारी हो जाना, अचानक प्रसन्नता होना। और उसके जो कुंडली है उसमें जब काल सर्प दोष होता है तो मित्रों उसमें कहीं ना कहीं शादी में भी उसकी बाधाएं आती हैं, विवाह में भी बाधाएं आती हैं, और जो उसके काल सर्प दोष जिसका होगा उसके जैसे बनते बनते काम जो है अचानक बिगड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक सांप सीढ़ी होता है लूडो में, तो 99 से जैसे मुंह होता है 99 में और पूंछ होती है 7 में, तो जैसे 99 में पहुंचेगा एक अंक से 100 का पार हो जाता है, लेकिन ठीक 99 में पहुंचते ही उसके मुंह में जैसे गोटी पहुंचती है सीधे 7 में पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार काल सर्प दोष का जो है वो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको जो है उसी समय परिश्रम करने के पश्चात उसी समय उसको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष जो है बाधक बन जाता है। लेकिन ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, प्राचीन आचार्यों के मत में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आधुनिक आचार्य हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गणना इसकी की है। मूल रूप से हम काल सर्प दोष जो है राहु और केतु को मानना चाहिए हमें। और राहु की यदि बाधा होती है तो दिक्कत ही है, केतु की भी बाधा होती है तो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। अब यह कितने प्रकार का होता है काल सर्प दोष, वह मैं आपको बताता हूं। मूल रूप से जो आचार्यों ने यह जो मान रखा है वह मान रखा है 12 प्रकार का काल सर्प दोष। 12 प्रकार में प्रथम आता है मित्रों
अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष में जो है मूल रूप से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, उस व्यक्ति का विवाह जो है विलंब से होता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, अन्य और भी बाधाएं इसमें आती हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। दूसरा आता है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष में मित्रों यह होता है कि जैसे उसको भयंकर सी बीमारी लग जाती है, शारीरिक दोष हो जाता है, शारीरिक बीमारियां लग जाती हैं, ये कुलिक काल सर्प दोष में होता है। वासुकी काल सर्प जो है उसका भाग्य खराब हो जाता है। तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष, उसका दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, वो वासुकी काल सर्प दोष है। चौथा जो दोष है मित्रों काल सर्प दोष, वह है शंखपाल नाम का काल सर्प दोष। शंखपाल नाम का जो काल सर्प दोष है वह भी जो व्यक्ति है उसको जो है बालपन में ही उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष में मित्रों वह जो है बचपन से लेकर के बीच का जो समय होता है उसका, उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगला काल सर्प दोष आता है महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष में जो है शत्रुओं की बाधा से उसको सामना करना पड़ता है। उसके बाद मित्रों अगला आता है तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष जो है वह व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें थोड़ा उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। फिर आता है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष जो है वह व्यक्ति के जो स्वभाव में है उसमें जो है चिड़चिड़ापन, शत्रुओं को बढ़ाना, इस प्रकार से कर देता है। अगला जो काल सर्प दोष है वह है शंखचूड़ नाम का काल सर्प दोष। शंखचूड़ नाम का काल सर्प दोष जो है वो व्यक्ति का जो कार्य है, रोजगार क्षेत्र है, वहां बाधा उत्पन्न करता है। अगर उसके बाद अगला जो काल सर्प दोष माना गया है वह माना गया है घातक नाम का काल सर्प दोष, जो हमेशा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। उसके बाद मित्रों अगला आता है विषधर नाम का काल सर्प दोष। यह विषधर नाम का काल सर्प जो है उसके जीवन को कभी सुखी नहीं रहने देता है और उसका चित्त जो है अस्थिर बना रहता है, उसको कहीं स्थान नहीं मिल पाता है। उसके बाद अगला जो काल सर्प दोष है वह है शेषनाग नाम का काल सर्प दोष। शेषनाग नाम का जो काल सर्प दोष है मित्रों वह एक भय उत्पन्न करता है व्यक्ति में, क्या जो होगा, कैसा होगा, कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा, इस प्रकार से जो है काल सर्प दोष 12 प्रकार के माने गए हैं। अब मित्रों मैं ये बताता हूं आपको कि इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए एक तो जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और दूसरा राहु और केतु का जप कराना चाहिए, राहु और केतु का दान कराना चाहिए। तीसरा जो है इनका पूजन जो है नागपंचमी को, सोमवार को, अमावस्या को भी कुछ आचार्य बताते हैं और अमावस्या बुधवार को भी कुछ आचार्य बताते हैं और मूल रूप से अधिकांश जो है जो नागपंचमी आती है उस दिन इसका पूजन बताया गया है। तो पूजन बड़ा विधिवत, जो इनकी पुस्तक है उसमें बड़ा ही लंबा पूजन दिया गया है जिसमें नाग माताओं का पूजन, मनसा माता का पूजन, राहु केतु का जप और उनमें जो है पूर्वांग कर्म पूरा है, सर्वतोभद्र का, नाग मंडल का, सब मंडल बनाने पड़ते हैं, तत्पश्चात इसका पूजन किया जाता है। और अधिकांश लोग, अब तो सभी जगह इसका पूजन होने लग गया, लेकिन मूल रूप में लोग पहले से कहते थे त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन इत्यादि में ही केवल पूजन होता है। अब सभी भारत में सभी विद्वान लोग जानने लग गए हैं, सभी विद्वान लोग इसका पूजन करते हैं। अब पूजन जो है मित्रों वो तो पंडित जी को ला करके ही पूजन किया जा सकता है। अब इसका जो पूजन नहीं कर पाते हैं, विधिवत लंबा पूजन नहीं कर पाते हैं, हवन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए टोटके क्या किए जाए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना है, आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना करके उसको शिवलिंग में, जहां भी आपको शिवालय होता है उस शिवालय में रख करके आप उसको वहां चढ़ा दें और वहां चढ़ा करके आप पुनः वापस आ जाएं और अपना हाथ जोड़ करके वहां वापस आ सकते हैं। दूसरा ये उपाय है मित्रों कि जैसे नारियल है, नारियल का उपाय सबसे बढ़िया उपाय है कि आप एक कच्चा नारियल लें और शनिवार का दिन होना चाहिए। नारियल लेकर के उसमें जो है सरसों के तेल का टीका लगाएं और उसमें सरसों के तेल का टीका लगाने के पश्चात उसमें काले तिल चिपकाएं और तिल लगा करके उसमें थोड़ा है एक मौली है तो लगा लीजिए, और नहीं तो उस नारियल को लेकर के जो जातक है, माने जिस व्यक्ति
की कुंडली में काल सर्प दोष है उसके सर में 7 बार ऐसे घुमा करके, जिस प्रकार आरती करते हैं उस प्रकार घुमा करके बहते पानी में, नदी में आप उस नारियल को विसर्जन कर दें। मित्रों ऐसा ही 5 शनिवार आपने करना है। 5 शनिवार ऐसा आप करेंगे तो आपको उस काल सर्प दोष से काफी राहत मिल जाएगी। और अगला उपाय क्या है काल सर्प दोष दूर करने का? जैसे आप कोई कोयला लें, कोयला लेकर के उसको उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष है उसको दे करके बहते पानी में कोयला विसर्जन कर सकते हैं, तो इससे भी काल सर्प दोष दूर हो जाता है। सोमवार के दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जप करने से प्रति सोमवार आप 108 बार जप करें, उससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। अच्छा, काल सर्प दोष क्यों होता है? कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसके जो पूर्व जन्म में जो है ऐसे कर्म हो जाते हैं, जो गलत कर्म किए जाते हैं, और अथवा उसके जो पितरों का उद्धार नहीं होता है, पितरों का जो पैतृक दोष होता है वो पैतृक दोष भी बन करके यहाँ काल सर्प दोष के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए पैतृक पूजन भी यदि हम करें तो उससे भी काल सर्प दोष में बाधाएं कम होती हैं और काल सर्प दोष जो है उसका शांत हो जाता है और उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि ये मैं केवल किताब की बात नहीं कह रहा हूं मित्रों, ये मेरे स्वयं की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। तो काल सर्प दोष जो है उसकी जब शांति करी उसके बाद हमारा जो है अनेकों प्रकार के हमें जो लाभ मिलने प्राप्त हो गए। उससे पहले हमारी भी कोई न कोई कहीं ना कहीं बाधाएं चली आ रही थी। इसलिए जो व्यक्ति काल सर्प दोष से ग्रसित हो उसका एक उपाय और है कि अपने दाएं हाथ में जो है कड़ा पहनते हैं हम, तांबे का कड़ा यदि हम पहन लें तो उससे भी काल सर्प दोष जो है दूर हो जाता है। और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का यदि हम जाप करें उससे भी काल सर्प दोष दूर हो जाता है मित्रों। और काल सर्प दोष दूर करने के लिए जो है सबसे बढ़िया है कि आप शिव जी की शरण में जाएं, शिव जी का पूजन करें। और राहु का जो दोष है उसको दूर करने के लिए दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और केतु का दोष दूर करने के लिए मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। तो इससे काल सर्प दोष आपका कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। और काल सर्प दोष यदि आपने पूजन करना है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। आपके लिए मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आता हूं। आज जो काल सर्प दोष का मैंने आपको निवारण उपाय बताए, आप यदि पूजन न कर सकें तो इन उपायों को कीजिए। और इन उपायों में मैं आपको एक सर्प का जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताता हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। उसको आप निरंतर यदि पाठ करें, अनंतम वाष्पशेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तो इस प्रकार से ये सर्प का जो मंत्र है इसका भी जाप करने से काल सर्प दोष ठीक होता है। राहु का मंत्र मैं आपको बोलता हूं, ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः। ऐसे ही ओम कैं केतवे नमः, इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं। इससे आप घर में स्वयं जप कर सकते हैं। और जो नाग हैं, नागों का आप पूजन कर सकते हैं, जैसे फेड़ी नागाय नमः, धौली नागाय नमः, काली नागाय नमः, पिंगल नागाय नमः, खरई नागाय नमः, बासुकी नागाय नमः, हरि नागाय नमः। इस प्रकार से नागों का आप उच्चारण कर सकते हैं, तक्षक नागाय नमः करके। तो अभी मैंने नाग मंत्र आपको बताया। इस प्रकार पूजन करने के बाद और इस प्रकार घर में ही बैठ करके जाप करने के बाद आपका जो काल सर्प दोष है वह शांत हो सकता है। एक बात और है मित्रों कि जो काल सर्प दोष है वो घर में पूजन नहीं करना चाहिए। उसका पूजन या शिवालय में करना चाहिए या नदी के किनारे उसका पूजन करना चाहिए। तो इससे जो है सिद्धि प्राप्त होती है और आपका जो है काल सर्प दोष की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक एक किताब में पढ़ा था मित्रों कि विवाह होने के पश्चात यदि काल सर्प दोष है तो विवाह में जो है अनबन हो जाती है, वैमनस्यता हो जाती है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, पति पत्नी में विचार नहीं मिल पाते हैं। तो उसका जो है फिर से पंडित बुला करके एकांत में उसका पुनः फिर से विवाह करना चाहिए। ऐसा भी हमने पढ़ा है, लिखा हुआ कहीं किताबों में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मूल रूप में जो हम धरातल में ऐसा असंभव है, लेकिन ऐसा पढ़ा हमने। तो फिर भी हमें जो है काल सर्प दोष करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया, ये टोटके मैंने आपको बताए। ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो महामृत्युंजय की शरण में आप जा सकते हैं, महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए ये हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसको लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, बगल में बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।